अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आजकल तो सबकी लाइफ में बस यही कुछ चल रहा है, नमाजें, सहरी और इफ्तार। और बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल के दिनों की मसरूफियत ही कुछ ये है कि जैसे ही हम लोग एक नमाज़ पढ़ते हैं तो दूसरी का टाइम हो जाता है, दूसरी नमाज़ पढ़ते हैं तो तीसरी नमाज का टाइम हो जाता है। और जैसे ही हम लोग सहरी के खाने वगैरह से फ़ारिग होते हैं, उसके कामों से फ़ारिग होते हैं तो इफ़्तार की प्रिपरेशन का टाइम हो जाता है। जैसे हम इफ़्तार से फ़ारिग होते हैं तो डिनर का काम शुरू हो जाता है। बस यही कुछ आजकल ना कोई समझ नहीं आ रही, कोई क्या रूटीन है, क्या सोने की रूटीन है, क्या जागने की रूटीन है, कौन सा काम करने की रूटीन है। बस वक्त के साथ साथ उसके साथ साथ आपको भागना पड़ता है। जैसे कि सहरी का टाइम भी फ़िक्स होता है, इफ़्तार का टाइम भी फ़िक्स होता है। तो आप जैसे ही उठते हैं आप जल्दी से जल्दी जो है ना अपना सारा काम ख़त्म करने की सोचते हैं आज। और सब कहते हैं कि आजकल सिर्फ़ और सिर्फ मैं खाने के व्लॉग्स डाल रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। आजकल सब चल ही कुछ रहा है, मतलब कि सहरी में खाना चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, सहरी करके सो जाते हैं। उसके बाद ज़ोहर के टाइम सब लोग ही मेरे ख्याल से ज़ोहर के टाइम उठते हैं, उसके बाद फिर से वही इफ़्तार की तैयारी शुरू हो जाती है। और आजकल सिर्फ़ और सिर्फ खाना पीना ही चल रहा है और या फिर नमाज़ कुरान चल रहा है। और यही कुछ होता है आपके डेली रूटीन में जो आप कर रहे होते हो। डेली व्लॉग का मतलब ये होता है कि जो आप डेली में कर रहे हो और वही कुछ। इसलिए फिर मैं रोज़ व्लॉगिंग करने से मतलब कि रोज़ व्लॉगिंग तो मैं करती हूँ, मगर मुझे ना यही व्लॉग अपना जब मुझे सेम लगता है ना कि सेम रूटीन हो रही है, सेम सब कुछ एक जैसा चल रहा है, तो फिर मैं कहती हूँ मैं सोचती हूँ कि क्या डालूँ मैं व्लॉग में। वही कुछ हम जो डेली इफ़्तार बना रहे हैं। बस मेरी ये कोशिश होती है कि इफ़्तार में कोई एक आधी ऐसी मैं रेसिपी ज़रूर जो है ना थोड़ा सा मैं चेंज कर लिया करूँ कि डेली कामों से हट के कोई एक आधी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लिया करूँ। तो फिर रोज़ाना समझ ही नहीं आता डेली में क्या बनाया जाए क्या आपको। और ये जो वक्त होता है ना इफ्तार का, बहुत थोड़ा सा वक्त होता है। तो यहाँ मैं सोच रही थी आज बहुत ही टेस्टी से दही भल्ले बनाती हूँ, क्योंकि जो जब से मेरे ख्याल से रमज़ान शुरू हुआ है ना, और हमारे घर में डेली फ्रूट चाट बन रही है, कोई चटपटी चीज़ इस तरह की नहीं बन रही, या फिर वही समोसे बन रहे हैं और चना चाट और ये दही भल्ले वगैरह नहीं बने थे। तो मैंने कहा आज मैं जो है ना अच्छी सी जो है ना बाज़ारी टाइप के जो है ना वो मैं दही भल्ले बनाती हूँ, क्योंकि इसकी इमली और जो है खुबानी की चटनी तो मैंने पहले से बना के जो है ना वो फ्रिज में रखी हुई है। तो उसके साथ मज़ेदार से जो है ना आप ढेर सारी सलाद वाले जो है ना दही भल्ले बनाए। तो बस इधर उसी की तैयारी चल रही थी। इसकी सैलड पे इतनी मेहनत होती है ना, बारीक हर चीज़ काटनी है। और मैं किसी कटर वगैरह से जो है ना वो कटिंग नहीं करती, मैं सारी अपने हाथों से कटिंग करती हूँ। और जैसे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाती है ना, फिर हम डाइनिंग टेबल का एरिया जो है ना जहाँ हमने इफ़्तार करना होता है वो भी सेट कर लेते हैं। और मैं इसको देख के खुश हो रही थी कि इतने इसके कलर्स जो है ना, जब से हम इफ़्तार के व्लॉग डाल रहे हैं ना, कम अज़ कम ये खाने पीने के जो कलर्स इतने मज़े के लगते हैं ना। जूस के प्रॉपर कलर नज़र आ रहे होते हैं आपको, सैलड के प्रॉपर ग्रीन कलर नज़र आ रहे होते हैं, फ्रूट्स के आपको कलरफुल फ्रूट्स के जो है ना वो कलर नज़र आ रहे होते हैं। जैसे ही थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना तो एकदम बिल्कुल काम कर करके आपकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दी जाती है और ना बिल्कुल दी एंड हो जाता है। एक तो काम की इतनी मसरूफियत के साथ बंदा थक जाता है, ऊपर से रोज़ा भी थोड़ा जो है ना वो प्याज की तरफ, भूख की तरफ तो नहीं, खैर प्याज की तरफ जाने लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। मौसम बड़ा प्यारा अल्लाह ताला ने हमें दिया है रमज़ान में, और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। बल्कि हम तो जूस वगैरह बना के भी जो है ना फ्रिज में नहीं रखते, नॉर्मल वाटर का जो है ना हम वो यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं, सारा दिन का रोज़ा रखा होता है, तो एकदम से फ्रिज का पानी पिएंगे तो वो तो गले ही ख़राब होंगे। और ये सबसे एंड पे करने वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पता है सबसे अगर पहले आप दही डाल देना तो वो गायब ही हो जाएगी आपकी दही भल्लों में, दही नज़र ही नहीं आएगी, चाहे आप जितनी मर्जी दही डाल लें। और जो लोग बस ये सोच रहे हैं ना सिर्फ मैं खाने पीने के व्लॉग डाल रही हूँ, बस खाना पीना चल रहा है, तो आज वाकई सच में आजकल सिर्फ खाना पीना चल रहा है और खाने पीने के व्लॉग ही आएंगे। जैसे ही 15 रमज़ान गुजर जाएंगे तो लोगों को याद आ जाएगा, साथ ही साथ सैलून के काम भी करवाने हैं, फेशियल भी करवाने हैं, ठीक है, कटिंग भी करवानी है और बहुत से काम लड़कियों को याद आएंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ खाने पीने पे जोर चल रहा है और इबादतों पे जोर चल रहा है। मुझे अपने दही भल्ले इतने मज़े के लग रहे थे ना, दिखने में भी और खाने में भी। और सबसे ज़्यादा मज़े की जो इसकी जो मैंने चटनी बना के रखी है ना, इसकी सॉस यकीन करें इतनी मज़े की है ना,
और मैं तो हर चीज़ के साथ ही निकाल निकाल के खा रही होती हूँ। मैं नहीं देखती किसका इसका जोड़ किसके साथ है किसके साथ नहीं है। दही भल्लों के साथ है तो दही भल्लों के साथ भी खा रही होती हूँ, पकौड़ों के साथ भी खा रही होती हूँ, समोसों के साथ भी खा रही होती हूँ। और मैं बच्चों से तो ऐसे मैं छुपा के रखती हूँ ना, मेरा दिल करता है कि सारी बस मैं ही ख़त्म करूँ। यहाँ मैं इसको मिक्स कर रही थी बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल इफ्तार का टाइम जो है वो पास आ गया और प्लेट्स बना के ना आप अपने जो है ना इर्द गिर्द के दोस्तों को, ठीक है, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, मोहल्लेदारों को भी एक आधी प्लेट निकाल के ज़रूर भेजा करें। अच्छा लगता है, इफ्तार की रौनक दोबाला हो जाती है। ये मैं अपनी दोस्त के लिए प्लेट तैयार कर रही थी और इधर मेरे दही भल्ले भी और मेरी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई है। आज मैंने फ्राइंग वाला कोई काम नहीं किया, मैंने कहा आज बस यही चीज़ें, ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ी और कुरान है ये सब तुझे ईमान, नूरे रमज़ान। मगरिब की नमाज़ अदा की है। जैसे ही नमाज़ अदा कर ली है तो मैंने आज जो है ना सारा दिन मेरा यही सोचने में गुजर गया कि आज फ्राइंग की कोई चीज़ नहीं बनाई तो मैं आज क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने जल्दी से सोचा मैं ना थोड़ा सा पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि इफ़्तार के बाद रोटी खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता और ना सालन खाने को दिल करता है। पता नहीं शायद मेरी अकेले की फीलिंग्स ऐसी हैं या आप लोगों की भी ऐसी होंगी। मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ये सबके साथ ऐसा हो रहा है या सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा जो है ना रोटी खाने को दिल नहीं करता और चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता है। और मगरिब यानी कि मगरिब के बाद जो है ना या तो मैं सिर्फ चाय पी लेती हूँ या फिर उसके बाद मैं जो थोड़ा बहुत कोई ना कोई चस्के वाली चीज़ खाने को दिल तो करता है। और अगर हमने फ्राइंग चीज़ वगैरह बनाई हो ना, जैसे कि पकोड़े समोसे बनाए हों, तो फिर उसके साथ तो काफ़ी आसरा हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपने आज बहुत कुछ खाया हुआ है। तो आज जैसे कि वो चीज़ें नहीं बनी थी तो अब मैंने सोचा मैं पुलाव बनाती हूँ। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और अगर मैं इस तरह की कोई अच्छी चीज़ ना बनाऊँ इफ्तार के बाद खाने में तो वो भी खाना नहीं खाते, वो भी फिर डायरेक्ट जो है ना वो सहरी करते हैं। और ऐसा करने से भी मतलब कि सहरी करने का भी बड़ा मज़ा आता है आपको, कि आपको फुल भूख लगी होती है, आपको पता होता है कि आप पराठा भी खा लेंगे, आप कुलचा भी खा लेंगे, मतलब जो भी आपके सामने आएगा आप उसमें सहरी करके बल्कि बड़ा खुशी महसूस होगी। तो मैंने सोचा कि पुलाव बना लेती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और हमारा भी जो है वो चस्का पूरा हो जाएगा। आगे ऐसा होगा कि मगरिब के बाद जो है ना मैं मगरिब से पहले अपने सारे काम जो है ना जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश किया करूँगी। और मगरिब से पहले जो है वो लड़कियां सलोन को संभाला करेंगी और मगरिब के बाद फ़्रेश होकर मगरिब की नमाज़ अदा करके चाय का कप लेके मैं ख़ुद सलोन में बैठ जाया करूँगी और फिर जो है ना सारा सलोन का काम बाकी का वो मैं ख़ुद देखा करूँगी, क्योंकि आगे आपको पता है रश के दिन हो जाते हैं और फिर ज़्यादातर लोग इफ्तार के बाद ही निकलते हैं ये वाला सारा जो है ना अपना काम करवा, क्योंकि इफ्तार से पहले तो हिम्मत ही नहीं होती है। और वैसे भी हर लड़की मेरे ख्याल से जैसे हम बिज़ी होते हैं, हर लड़की अपने अपने घर में जो है ना वो बिज़ी होती है, तो सब प्रेफर करते हैं कि इफ्तार के बाद ही जो है ना सलोन का रुख किया जाए। और मुझे तो इतनी मतलब खुशी हो रही है कि जैसे जैसे आगे रश के दिन होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जैसे चांद रात आएगी, ईद करीब आएगी और डबल रौनक, एक उदासी भी हो जाएगी कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है और एक ईद की खुशी भी आपके जो है ना दिल में, कपड़ों की, ज्वेलरी की, मेहंदी की, इसकी खुशी भी आपके दिल में जो है ना। वैसे ईद तो बच्चों की होती है, पहले जब हम भी बच्चे होते थे तो हर किस्म का जो है वो अरमान पूरा करते थे अपना। अब तो वो पता नहीं वो रौनक, वो खुशी कहाँ छुप गई है, मगर फिर भी अपने बच्चों के लिए तो सेलिब्रेट करना ही पड़ता है आपको। आप उनकी खुशियों में जो है ना खुश हो जाया करें, उनको उनकी तैयारी देख के खुश हो जाया करें। तो फाइनली जो है ना मेरा खाना तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो है ना वो मेरा पुलाव बन गया था, क्योंकि मैंने मगरिब के फ़ौरन बाद ही ये जो है ना काम स्टार्ट कर दिया था। बहुत मज़े का और बहुत ही लाइट, जिसको कहते हैं ना आपको खा के मज़ा भी गया। बिरयानी तो बहुत हैवी हो जाती है ना मसालों से, ये सिर्फ काली मिर्च में बनाती होती हूँ मैं, और हम बच्चे जो है ना प्लेटें भर भर के खाते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेशन मिलती है रोज़ाना डेली व्लॉग डालने की। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़
नमाज़ी और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।